मत्ती का जीवन अध्ययन। पैराग्राफ 12। चार पुनर्विवाहित महिलाएं। यहूदी प्रथा के अनुसार एक वंशावली का लेखक कभी भी एक स्त्री के नाम को सम्मिलित नहीं करेगा, वो केवल पुरुषों के नाम सम्मिलित करेगा। लेकिन इस संक्षिप्त वंशावली में 5 महिलाओं के नामों का जिक्र किया गया है। ये 5 महिलाएं मेरे हाथ की 5 उंगलियों के समान हैं। 4 एक समूह बनाती हैं और दूसरी वाली अकेली खड़ी रहती है। इन 5 महिलाओं में से 4 का पुनर्विवाह हुआ था और इन 4 में से एक वेश्या थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर दिव्य अभिलेख अच्छी महिलाओं का जिक्र नहीं करता, जैसे कि सारा या रिबका, बल्कि बुरी महिलाओं का ही जिक्र करता है। दिव्य अभिलेख को सुने। दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। 1:06। अभिलेख उसका नाम तक नहीं देता, वो केवल उसका इतिहास देता है ताकि वो हमें याद दिला सके कि वो किस किस्म की व्यक्ति थी। क्या आप तामार का इतिहास जानते हैं? वो यहूदा की बहू थी। यहूदा ने अपनी बहू से जुड़वा बच्चे पैदा किए। उत्पत्ति 38 का 24 से 30। ये कितना भयानक है। दूसरी नामित महिला है राहाब, यरीहो की वेश्या, और तीसरी है रूत, एक मोआबी स्त्री। मोआबी लोगों को अपनी 10वीं पीढ़ी तक भी यहोवा की मंडली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। व्यवस्था विवरण 23 का 3। मोआबी लोग मोआब के वंशज हैं, जो लूत और उसकी पुत्री से उत्पन्न हुआ था। चौथी महिला बतशेबा थी, एक उरिय्याह नामक कनानी की पत्नी जिसकी दाऊद ने हत्या कर दी। दाऊद ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उसके साथ उसने सुलेमान को जन्म दिया। ये संक्षिप्त अभिलेख इन सभी महिलाओं का जिक्र क्यों करता है? ये इसलिए है क्योंकि ये हमारी प्रतिनिधि है। ये न सोचें कि आप इतने शुद्ध हैं, कि आप इन महिलाओं से अधिक शुद्ध हैं। अपने उद्गम का सुराग खोजिए। यदि आप करेंगे, आप पाएंगे कि किस तरीके से और किससे आपके दादा का जन्म हुआ था, और किस तरीके से और किससे आपके पिता का जन्म हुआ था, और किस तरीके से और किससे आपका जन्म हुआ था। हम और भी खराब हैं, लेकिन सबसे खराब वाले मसीह के वंश में सम्मिलित है। प्रभु की स्तुति हो। वो वाकई में पापियों का उद्धार करता है। अंक 4 समस्त मानव जाति समेत सभी जीवों को दर्शाता है। मानवता मैली है, कोई भी स्वच्छ नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम सभी मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। हम मसीह के वंश के भाग हैं। यदि हमें मसीह की एक जीवनी लिखनी हो और उसकी बाइबल में कोई भी जीवनियां ना हो, हम इस तरह से लिखने का दुस्साहस नहीं करेंगे। हम इन सभी अशुद्ध दादियों को छिपा देंगे और अच्छी दादियों का नाम देंगे, जैसे कि सारा और रिबका। लेकिन पवित्र आत्मा ने सारा, रिबका और अन्य सभी अच्छी वालियों का जिक्र नहीं किया, तथापि उसने जानबूझकर इन अशुद्ध वालियों को सम्मिलित किया। यदि इस दिव्य अभिलेख ने बिना अशुद्ध महिलाओं का नाम लिए अच्छी महिलाओं के नाम सूचीबद्ध किए होते, मुझे कलीसिया की वर्तमान स्थिति के बारे में संदेह होता। मैं कहता, कलीसिया में आज की स्थिति को देखिए। अधिक ऐसे नहीं है जो बहुत शुद्ध है। ये मत सोचिए कि आप इतने शुद्ध, इतने स्वच्छ हैं। हम शुद्ध नहीं हैं, तो भी मसीह का वंश दोनों अच्छे वालों और बुरे वालों को सम्मिलित करता है। असल में वो अच्छे वालों से अधिक बुरे वालों को सम्मिलित करता है।